नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शादी से अगला दिन है और कुछ लोग चले गए हैं, कुछ के जाने की तैयारी है। तो आज जो मेरी झाड़खेड़ी वाली बुआ जी है, यानी कि जो मोनिका है, उनकी मम्मी और साथ में रुचि भी जाने वाली थी। पीहू के डैडी और जीजा जी इनको लेके गाँव में जाने वाले थे। और साथ में कुछ जैसा शादी है आगे घर में कन्हैया की, तो उससे रिलेटेड बात वगैरह भी करनी थी। तो ये लोग जा रहे थे। हमारा तो अभी जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इधर का भी देखना है थोड़ा सा, और फिर पिंजौर वापस जाना है, तो पिंजौर का भी थोड़ा सा काम समेटना है क्योंकि कन्हैया की शादी की कुछ तैयारी जो है वो पिंजौर से ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए, जिनको जो देना है वो दे के अब बारी आ गई है सबको विदा करने की, और बुआ जी भी जा रही है। 50 रुपए बुआ जी। बहुत खर्चा हो रहा है, जितना हमारा नहीं हो रहा। ये तो बेइज्जती कर दी तब ने हमारी। दिखाओ ठीक है, ऐसे कर और क्या देना देना तेरी मां को क्या करती है। ओ भाई मोटर बंद कर दियो, टैंक भर के दे ज्यादा मर्जी का दिखाओ दी करती या किसकी सोल है? 3 दिन तक ईरान थी कोई और जगह नहीं है ना ना। मैं कहाँ जाऊंगा? ओ भाई फिर और करवा दूंगी। ये गाड़ी बुआ जी पैसे लगी और मम्मी आई के होती है सुबह बने पैसे बैग छोड़ा ये बाप बुआ जी को भाई बहुत खतरनाक बस रुचि एक गुड्डू बीपी की मशीन का बीपी ओले मेरी बुआ पूरी छोटू की शादी तो कर ली, ब्याह दिया था कोई नहीं आ गए। तब एक बार मुझे बस नु बता दियो सहज से कि छोटू की शादी ना एक दिन पहले माँ की बुआ जी तो बताइयो। मैं कह रही जिस दिन बता दूंगी शादी ना एक दिन पहले पूरा आ जाऊंगी मैं। बार बार अल्लाह ये सामान ना वह जमाल भुट्टा प्याज दिख रोटियों में। चलो ठीक है आ जाओ। मैं इनके बैग रखवा रही है। वो जा रहे। हाँ हाँ बिल्कुल मिलो बुआ जी। वो चलो देख तो जी, यहाँ पे देखिए बुआ जी चल दी हैं और चलते चलते उनसे मैं कुछ बात कर रही हूँ। और अब बुआ जी का भी एक बेटा रह गया है अभी, जिसकी शादी होनी है। तो बुआ जी बोल रही थी कि जैसे इस शादी में करा तुमने, सबने मतलब अच्छे से एंजॉय करा और सारी चीज़ें करी, तो उसकी भी शादी में ऐसे ही करना। तो बुआ जी के साथ मजाक कर रहे थे। और देखिए, यहाँ पे हंसते जरूर हैं सब, लेकिन थोड़ा सा मन ना दुखता सा है क्योंकि जब सब लोग एक साथ होते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं ना, तो घर खाली खाली सा लगता है। तो यहाँ पे बुआ जी जा रही है। रुचि चली गई थी पहले ही नीचे, और बाकी तो सारी बुआ जी तो एक दिन पहले चली गई थी। नहीं, जो अम्बाला वाली बुआ जी हैं वो इसी ही दिन सुबह जल्दी निकल गए थे। इससे एक दिन पहले जिस दिन बारात वापस आई थी उस दिन सुबह ही निकल गए थे। नोएडा वाली बुआ जी बारात से ही वापस चले गए थे। और अभी जो रह रही हैं बस यहाँ पे, वो रुड़की वाली बुआ जी जो है हमारी सबसे बड़ी बुआ जी, वो रुक गई हैं। तो बुआ जी भी चले जाते मोनिका के साथ ही, लेकिन बस फिर हमने रोक लिया था। मका बुआ जी, मका भाभी है, अभी एक आधे दिन रुक जाओ। तो बुआ जी फिर एक दिन के लिए रुकी थी क्योंकि देखिए सबके घर हैं और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और बुआ जी काफी दिन से आए हुए भी थे क्योंकि सभी ही रिलेटिव सब की बार हमारे यहाँ पे सब पहले ही आ गए थे। वैसे तो ज्यादातर एक दो दिन पहले आते हैं, लेकिन इस बार सब लोग जो है वो पहले ही आ गए थे, सिर्फ उसी करके कि भाई को मम्मी पापा जी की कमी जो है वो महसूस ना हो। तो यहाँ पे देखिए, बुआ जी चलते टाइम मिलने चली गई थी चाचा जी को। चाचा जी उधर की साइड बैठे थे, तो बुआ जी कहने लगी कि मैं अपने भाई को मिल लूं। हालांकि वो पापा जी को भी बहुत मिस कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी मिल ली हैं और जाने की बस तैयारी ही है। तो उनका भी मन नहीं लगेगा जाने के बाद, तो क्योंकि सब जब रहते हैं कोई कुछ बोलता है कोई कुछ कहता है, तो सबका होता है ऐसे कि नहीं भाई, मतलब
मन सा लगा रहता है। लेकिन अभी हमारा भी जैसे एक बार को तो पूरा घर भर सी गया, तब जैसे सब सब जा रहे हैं तो घर में थोड़ा सा खाली खाली सा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए ये आए थे बंजारे, पहले हमें लगा ये किन्नर है, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि नहीं ये बंजारे हैं, क्योंकि इनको देख के लग भी नहीं रहा था कि ये जो किन्नर है वो है। तो फिर इन्होंने बाद में बताया कि नहीं ये बंजारे हैं। तो फिर इनको मिठाई शगुन वगैरह दे के भेज दिया था। और ये हमारे गांव के पास ही है। बंजारों का ऐसा होता है कि ये कहीं एक जगह के होके नहीं रहते। ये थोड़े थोड़े दिन कहीं पे डेरा डालते हैं, फिर कुछ दिन रुकते हैं वहां पे अपना करते हैं, और फिर वहां से कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये ही आए थे, दोनों थे, तो फिर इन्होंने अपना एक दो गीत से गाए, और फिर गीत गा के ये अपना शगन वगैरह लेके चले गए थे। तो यहाँ पे इधर फिर बुआ जी हर के जाने की भी तैयारी हो चुकी है। गाड़ी जो है पीयू के डैडी हर ने निकाल ली है बाहर। कृष्णा जा रहा था साथ में और रूही जा रही थी। बाकी कोई बच्चा साथ में नहीं गया। तो देखिए जी, बस यहाँ पे ये लोग चल दिए हैं। और देखिए कुछ काम है भी ऐसे जो करने भी जरूरी होते हैं। तो इन लोगों के जाने के बाद फिर मुझे वैसे तो नहाना धोना था, साफ सफाई वगैरह सारा का काम था। आपने देखा भी था, जो छोटी वाली भाभी है वो भी बुआ जी के पास आई थी उनके। ये पैर पूजने की एक रस्म होती है हमारे यहाँ पे, कि पैर पूज के शगुन दिया जाता है, मतलब पैर छू के, तो उसको पैर पूजना बोलते हैं। और भाभी नहा धो तो पहले ही लिए थे, लेकिन उनको तैयार करना था, तो सारे काम छोड़ के मुझे मिली जिम्मेदारी भाभी को तैयार करने की। तो भाभी का श्रृंगार मैंने कर दिया था, उस टाइम का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। बस यहाँ पे जब मैं उनको साड़ी डाल रही थी तो तब मैंने फिर उनका जो है वीडियो शूट किया। और मैं सही में बताऊँ, मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा वो चीज़, कि मैं अभी भाभी का जो मेकअप वीडियो वगैरह है या कुछ भी है वो थोड़ा सा शूट करो। तो यहाँ पे भाभी ने डाली थी रेड साड़ी, और ये ब्लाउज भाभी की फिटिंग के थे। और ये देखिए, शायद जहाँ तक मुझे लगता है सभी ही जो न्यू ब्राइड होने वाली है, नई दुल्हन बनने वाली है, उनके साथ ये इशू होता ही है कि वो कितनी ही फिटिंग के कपड़े बना ले, लेकिन शादी के टाइम में पता नहीं किस वजह से कपड़े लूज हो ही जाते हैं। तो भाभी का भी जो ब्लाउज है वो लूज लग रहा था थोड़ा सा, तो फिर उसको मैं एडजस्ट करने की भी कोशिश कर रही थी। और भाभी की ये साड़ी हमारी साइड की ही है, तो इसको मैंने सीधे पल्ले में इनको बांधा है, क्योंकि इसके पल्ले पे वर्क जो है वो फ्रंट साइड से है। और भाभी का जो मेकअप है वो भी मैंने बहुत लाइट रखने की कोशिश की है। जैसा मैं खुद कहती हूँ कि मुझे भी ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, मतलब मेकअप की एक लेयर सी जो है वो अलग ही नजर आए। तो खैर यहाँ पे देखिए, भाभी का जो दुपट्टा है ना, चुनरी जो फेरो वाली है, वो मैं ढूंढ रही थी क्योंकि सिर पे रखनी थी। तो यहाँ पे देखिए भाभी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं देखिए कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो आता है उसी से ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे भाभी का हेयर स्टाइल, भाभी का श्रृंगार, भाभी की ज्वेलरी, साड़ी वगैरह सब कुछ मैंने खुद ही किया है। और ये क्या, ज्यादातर शादियों में मेरा काम यही रहता है कि किसी की साड़ी बांध दो, किसी का ये कर दो, किसी का वो कर दो। और इस चक्कर में कई बार मेरा खुद का बहुत काम रह जाता है और मैं प्रॉपर तैयार भी नहीं हो पाती। लास्ट के कुछ मिनट्स मिलते हैं मुझे जिनमें कि मुझे तैयार होना होता है। तो खैर देखिए, यहाँ पे जब भाभी की जो लहंगे की चुनरी नहीं मिली अभी सामान में, सॉरी, उसकी फेरों की चुनरी जो है वो अलग थी। ये भाभी की फिर लहंगे वाली चुनरी थी जो मैं लेके आई थी, और ये ना बहुत भारी थी। तो इसको सेट करना ही एक अलग टास्क था, कि इसको इस तरीके से सेट किया जाए कि भाभी कंफर्टेबल रहें और उनको परेशान ना होना पड़े। क्योंकि जो हैवी दुपट्टे होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर उनको पीछे थोड़ा सा लटका हुआ छोड़ दो तो वो पीछे की तरफ गर्दन खींचते हैं। तो पहले ये देखिए, यहाँ पे भाभी का जो ब्लाउज है वो मैंने पीछे सेंटर में पिन लगाया था, लेकिन वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, फिर वहां से पिन खोल के मैंने उसको साइड में लगाया। तो यहाँ पे देखिए, अभी भाभी का जो चुनरी है उसको मैं सेट करने का देख रही हूँ कि किस तरीके से करूँ कि चुनरी भी भाभी की प्रॉपर सेट हो जाए, और जो भाभी की साड़ी है, जो उसका पल्लू है फ्रंट से, या जो भी मतलब चीज है वो भी कोई छुपे ना, तो सारी चीज जो है वो क्लियरली नजर आए। तो यहाँ पे देखिए, भाभी को बस मैं करने की सोच रही थी तैयार, मतलब दुपट्टा कैसे करूं। और ये भी होता है कि अब मुंह दिखाई की भी रस्में होनी होती है,
घर वाले तो जो है वो पहले ही हम लोगों ने कर लिया था जो भी है मुंह दिखाई की रस्म, लेकिन जो आस पड़ोस से होती है या जो हमारा गांव है वहां से आएंगी, या जो पास में हमारे गांव के हमारे चाचा ताऊ जी रहते हैं, वो सब देखने नई दुल्हन को आते हैं। तो इसलिए भी कुछ दिन तो देखिए शुरू शुरू में तो ऐसा होता है कि जो नई दुल्हन है वो बहुत अच्छे से रेडी होती हैं, साड़ी वगैरह डालते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि वो धीरे धीरे रेगुलर रूटीन में जब आना शुरू होती हैं तो फिर अपने सूट वगैरह डालने शुरू करती है, या लाइट वेटेड साड़ियाँ वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको कर ही रही थी तैयार, और ये दुपट्टा एक बार को लग भी गया था, लेकिन फिर भाभी कहने लगी कि ये ना पीछे को खींच रहा। तो फिर मैंने इसको दोबारा सेट करने की कोशिश की। हालाँकि कहीं मतलब इस चक्कर में ना बहुत सारी जगह से मेरे से वीडियो भी प्रॉपर शूट नहीं हो पाया, क्योंकि एंगल चेंज करने होते हैं कई बार वीडियो के। कई बार मैं खड़ी हूँ तो कैमरा ऊपर की साइड हो, मैं बैठी हूँ तो कैमरा नीचे की साइड सेट करना हो, इधर हूँ उधर हूँ या कैसे हूँ, या कोई मेरे साथ में हो जो वीडियो शूट करे तो भी प्रॉपर वीडियो शूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा ज़्यादातर ध्यान जो है वो भाभी को तैयार करने पे था, इसीलिए कई जगह से जो शॉर्ट है वो कटे हुए हैं, कहीं पे थोड़ा ऊपर से कहीं पे थोड़ा नीचे से। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और आशा करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि भाभी का जो लुक है वो कैसा लग रहा। तो जी भाभी लगभग हो चुके थे तैयार। दुपट्टा भाभी का मैंने जो है वो दोबारा से सेट कर दिया। उसके बाद भाभी ने पहने हैं सैंडल। उसमें क्या हो रहा था, सैंडल पहनते हुए ना वो आगे से फ्रंट से कवर थी सैंडल, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि जो भाभी के अंगूठे वाले बिछुए थे ना वो चुभ रहे थे। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा आगे खिसकाया, मतलब सैंडल के कवर अप से थोड़ा बाहर निकाला, तो फिर वो जाके पहनने गए। उसके बाद भाभी ने जैसे नेल एक्सटेंशन करवाई हुई थी, तो ये फेक नेल्स होते हैं, नहीं कभी भी उतर जाते हैं, तो वो उतर गया था। तो फिर वहां पे प्लेन नेल्स था, तो वहां मैंने फिर नेल पेंट लगा दिया थोड़ा सा मैच करता हुआ। तो जी फाइनली हमारी जो भाभी हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और हमारी नई दुल्हन का श्रृंगार आपको कैसा लगा, नई दुल्हन हमारी कैसी लगी, वो जरूर बताइए। और बहुत जैसी हमारी बड़ी भाभी है ऐसे ही हमारी ये वाली नई भाभी भी है, छोटी हैं जो भाभी, शिवांशी इनका नाम है। और सच में दोनों भाभी बहुत अच्छी हैं, और भगवान करे सबके बीच में आपस में प्यार सम्मान बना रहे। तो यहाँ पे बस भाभी हो चुके थे रेडी। अब बारी थी इनको बाहर लेकर जाने की, क्योंकि बाहर मेहमान आने थे जो भाभी को देखने के लिए आने वाले थे। तो उसके लिए हमारी जो नई दुल्हन है वो हो चुकी है पूरी तैयार। तो इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।